हमें मिलकर लड़ना होगा। कोई मसीहा आने वाला नहीं है। और आप सोचते हैं ना कि हमको विधायक चुने हैं, मंत्री चुने हैं, सांसद चुने हैं, क्या वे लोग लड़ाई में साथ देंगे? नहीं देंगे। कैसे नहीं देंगे बताना चाहेंगे। आप लोग सभी पढ़े लिखे लोग हैं, कोई एमए कर रहा है, कोई बीए कर रहा है, हम भी पीएचडी कर रहे हैं, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, हम भी पीएचडी कर रहे हैं। कल मेरा क्या भविष्य होगा पीएचडी करने के बाद, जबकि हायर एजुकेशन है, पीएचडी करने के बाद मेरा कल क्या भविष्य होगा हमको नहीं मालूम। इतना पढ़े हैं, इतना जानते हैं, लेकिन हमको कल का भविष्य मालूम नहीं है। और जो विधायक जी है ना, उनके घर में बच्चा पैदा नहीं हुआ है और तय हो गया है कि बेटा जन्म वाले डिनोवनी में लिखे वो, बेटी जन्म चिन्मया में लिखे वो नाम। माँ की कोख में अभी बेटा का शादी नहीं हुआ है मंत्री जी का, और तय कर लिया है कि बेटा होगा तो टाटा में डालेंगे, बेटी होगी तो यहाँ खिलाएंगे, और नतनी होगी तो यहाँ खिलाएंगे। वो आपका लड़ाई को लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे। वे लोग आपकी लड़ाई कभी नहीं लड़ेंगे। वे लगातार गलत काम करके अरबपति हो चुके हैं, खरबपति हो चुके हैं, वे आपकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। लड़ाई खाली पेट लड़ी जाती है। एक बात याद रखिएगा, घर में भी आपका जो बेटी रहे चाहे बेटा रहे, तभी झगड़ा करता है, बर्तन पटकता है जब उसको खाना नहीं मिलता है। पेट भरा आदमी आंदोलन नहीं करता है। एक बात याद रखिएगा, पेट भरा आदमी आंदोलन नहीं करता है, क्रांति नहीं करता है। ये विधायक मंत्री करोड़पति हैं, इनका आने वाला 10 पीढ़ी बैठ के खाना खाएगा। इनको आपके आंदोलन से कोई सरोकार नहीं है। ये आंदोलन आपका। केजीएफ का मूवी देखे हैं? केजीएफ में गड़ुआ था, गड़ुड़ा सोना बेच के, चोरी का, स्मगलिंग का, गड़ुड़ा सोना बेच के खरबपति हो गया था। हम लोग का जितना नेता विधायक मंत्री है, ये लोग गड़ुड़ा है, थोड़ा सा फर्क है। वो सोना बेचता था, ये लोग कोयला, माटी, बालू, जंगल का लकड़ी बेचता है, थोड़ा सा फर्क है। सही बात है ना? वो गड़ुड़ा सोना बेचता था, ये लोग कोयला, बालू, माटी, पत्थर, पहाड़, जंगल बेचता है, ये लोग गड़ुड़ा है। तो गड़ुड़ा तो सही आदमी नहीं था, गड़ुड़ा तो सही आदमी नहीं था भाई। तो गड़ुड़ा का साम्राज्य खत्म होना चाहिए था, तब ना। यही तो फिल्म देखने के बाद तो मन में यही है कि गड़ुड़ा खत्म होना चाहिए। तो ये लोग भी तो खत्म होना चाहिए ना, खत्म होना चाहिए ना। तो भाई रॉकी कौन बनेगा? तो रॉकी बनना होगा ना, ये बनेगा भाई, ऐसे गड़ुड़ा खत्म होगा। रॉकी मतलब क्रांतिकारी, रॉकी माने क्रांतिकारी। हमारी माए भी क्रांतिकारी, बहनें भी क्रांतिकारी, भाई भी क्रांतिकारी, तब इनके साम्राज्य को खत्म कर सकते हैं। और हम तो हमेशा कहे हैं कि मरने से काहे डरना, काहे डरना, मरने से काहे डरना। इस सूरज को देख रहे हैं आप, इस सूरज को देख रहे हैं ना, ये कितना बड़ा है मालूम है? हम लोग का दिमाग में नहीं हटेगा। 6 ट्रिलियन वर्ग किलोमीटर है सूरज को, इतना इसका एरिया। 6 ट्रिलियन, इनमें लाख करोड़ का बात नहीं कर रहे, ट्रिलियन। उतना बड़ा सूरज है, एक दिन सूरज तो मर जाएगा, एक दिन ये सूरज तो भी मर जाएगा। ये धरती जिसमें हम लोग कितना बड़ा है, 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ये धरती एक दिन मर जाएगी। ये हिमालय का पहाड़ 5,95,000 वर्ग किलोमीटर, ये पहाड़ भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। ये प्रशांत महासागर 165 मिलियन वर्ग किलोमीटर, दुनिया का सबसे बड़ा समंदर, ये भी एक दिन सूख जाएगा। मतलब अरे हर कोई एक दिन मरेगा, तो मरने से क्यों डरना? आप क्यों डर रहे हैं मरने से? ये नदी, नाला, पर्वत, पहाड़, चांद, सूरज सब मिटेगा, सब मरेगा। हम कौन है? लेकिन हाँ, जब तक जिएंगे हक अधिकार के साथ जिएंगे, गुलाम होकर नहीं जिएंगे। नहीं डरना है मरने से। क्यों डरेंगे? किसी के बाप का जमीन नहीं है, मेरे पुरखों ने बना दिया है, मेरे पुरखों की जमीन है। कंपनी आती है, आए, हम कब मना किए हैं? आइए ना, आप विकास की बात करते हैं ना कि कंपनी आएगी, विकास करेंगे, आइए विकास कीजिए, लेकिन पहला योगदान उसका होगा जिसकी जमीन जाएगी। आप कंपनी को सीधा चेताइए, कंपनी की आंख में आंख डालकर मौत से मत डरिए। कंपनी की आंख में आंख डाल के कहिए
जमीन मेरी गई है, अब नौकर बनने के लिए नौकरी नहीं करेंगे, जितना जमीन गया है उतना परसेंटेज में हिस्सा लेंगे, नौकर हम पूरा करेंगे। जितना जमीन गया है, डिसमिल में गया है तो डिसमिल में लेंगे, एकड़ में गया है तो एकड़ में लेंगे, जमीन का हिस्सा लेंगे, नौकरी हम बांटेंगे। जमीन मेरा बाप का है, तुम्हारे बाप का नहीं। और कंपनी वाला रहे, चाहे बड़का प्रशासन रहे, एसपी रहे, डीसी रहे, मंत्री रहे, वो भी उसी हाड़वान से बना है जिससे हम बने हैं। बस हमारे अंदर ये डर बैठा है, डर डर डर। इसी डर को मिटाने के लिए कोयलांचल से कोल्हान आए हैं, इसी डर को मिटाने के लिए। अगर बेईमान सरकारें, बेईमान कंपनियां यदि बंदूक लेकर आएंगे, याद रखिएगा ये बिरसा निर्मल की धरती है, सामना तीर धनुक से करेंगे। अब अन्याय नहीं, अब अन्याय का अन्याय नहीं सहेंगे। हमारे पुरखों ने अन्याय सह लिया है, जितना सहने का था सह लिया है, अब अन्याय नहीं सहेंगे। अन्याय का पलटवार करेंगे। जो बात जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में बात करेंगे। साथ ही हम संदेश देना चाहेंगे कि हम दो, हमारे दो, अब इस सिस्टम को भी बदला जाए। अब 3 होना चाहिए, तमाम भाई बहन सबसे निवेदन करेंगे। तीसरा अगर बेटा बोलता है तो बिरसा निर्मल बनाओ, और बेटी बोलती है तो फूलो झानो रानी शिरोमणि बनाओ। एक को बनाओ, एक बेटा बेटी को मास्टर नहीं बनाओ, डॉक्टर नहीं बनाओ, इंजीनियर बनाओ, जो बनाना है बनाओ, लेकिन एक को क्रांतिकारी बनाओ, एक को निर्मल बिरसा बनाओ। जो जमीन माचा रहो और तो अपनी वो जमीन लुटने का काम करेंगे। एक को बनाओ, ये समय की मांग है, ये समय की मांग है। एक को तिलका बनाओ, एक को रघुनाथ बनाओ, ये समय की मांग है। काहे कि मास्टरनी बेटी को पढ़ी लिखी होगी, वो बेईमानों से नहीं लड़ पाएगी, वो बेईमानों से नहीं लड़ पाएगी। उस बेईमानों से लड़ने के लिए एक को चाहे इसको 20 पिलाना पड़े, अभी से 20 पिलाइए, उसको पीता खिलाइए, लेकिन एक को क्रांतिकारी बनाइए। यही मेरा संदेश होगा। आने वाला दिन और भीषण युद्ध होने की आशंका है, ताकि आप देख ही रहे हैं। ये लोग कहते थे ना कि भैया हम लोग तो जल जमीन जंगल की सरकार है, हम लोग तो झारखंड के हित में काम करेंगे, लेकिन ये लोग हित में नहीं, ये लोग तो कॉमेडी में पैसा खर्चा कर रहा है। अब बोलेगा कैसे? एगो क्रिकेट का मैच खेला था, मंत्री और विधायक लोग, बैट पकड़ने का ढंग नहीं है। बैट समझ रहे ना, बच्चा लोग खेलता है, बैट पकड़ने का ढंग नहीं है। ये लोग क्रिकेट का मैच खेला था, 70 लाख रुपया खर्चा किया था, 70 लाख रुपया। यहाँ जनता भूखी प्यासी है, हक मांग रही है, अधिकार मांग रही है, और ये बेईमान नेता मंत्री 70 लाख में क्रिकेट खेल रहे हैं। पकड़ मोहन चोल पकड़ सदा चोल वाले क्रिकेट खेल रहे 70 लाख में। यही नहीं, अब नया फरमान आया है, अब और पेपर में देखिएगा कि 67 करोड़ रुपया खर्चा होगा मंत्री लोग का घर बनाने में। अरे था मंत्री सब के घरे नहीं है क्या? कितना बेशरम, कितना निर्लज, कितना बेहया सरकार, और इन लोग का बेईमान मंत्री। यहाँ मेरा गरीब स्टूडेंट, पढ़ा लिखा स्टूडेंट रोज आंदोलन कर रहा है कि अरे भाई वो 10,000 का भी नौकरी दे दो ना, पढ़ लिख लिए हैं, सुधाई नहीं दे रहा है। ये लोग 6-6 करोड़ में घर बनाएगा, लगता है ये लोग बेघर है। इतना बेईमानी चल रहा है। कुछ दिन पहले सुने 50-50 लाख में लोग स्कॉर्पियो गिफ्ट दिया कि फॉर्चूनर दिया है। अरे भगवान, गाड़ियां कहाँ लगने की? तो इसीलिए लड़ाई आने वाला दिन और भीषण होगा। आपके लिए लड़ने के लिए कोई नहीं आएगा, कोई मसीहा नहीं आएगा, आपको आपकी लड़ाई खुद लड़नी होगी। और इनके भरोसे कभी नहीं। इन सरकारों से अच्छी तो अंग्रेज की सरकार थी। अंग्रेज पूछा है ना, अंग्रेज इससे अच्छी थी, क्योंकि उन्होंने 1908 में CNT कानून बनाया था।
अंग्रेजों ने 1908 में छोटा नागपुर में सीएनटी कानून बनाया था, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। उस कानून का मतलब था कि आपकी जमीन अगर कोई लेगा ना तो आपके ही कौम का आदमी ले सकता है, दूसरा कोई नहीं ले सकता है। इससे अच्छा तो अंग्रेज लोग थे। हम इनकी तुलना 21 सालों में जितनी सरकार बनी, जितने मंत्री बने, किसी एक को नहीं, सबको इनकी तुलना हम हिटलर से करते हैं। हिटलर का नाम सुना है ना आपने? हिटलर ने बोकारो धनबाद से प्रारंभ हुआ था, भाषा के माध्यम से, भाषा अतिक्रमण के माध्यम से। और हमने आंदोलन को जब ही स्टार्ट किया था, हमने तय किया था कि भाषा एक बहाना है, भाषा खोज है। हम लोग सरकार से उसी के वादे के लिए लड़ेंगे। हम सरकार को उसी का जो वादा था, उन्हीं का जो मैनिफेस्टो था, खतियान आधारित नियोजन नीति, स्थानीय नीति, उसी पर घेरेंगे। और हमारी लड़ाई विधि संगत है, न्याय संगत है। खतियान आधारित स्थानीय नीति हो, खतियान आधारित नियोजन नीति, और वो हमारी संवैधानिक लड़ाई है। क्योंकि कोई भी राज्य बना है, उस राज्य की अपनी अपनी पहचान है, अपनी अपनी परंपराएं हैं, अपनी अपनी भाषा है। लेकिन झारखंड में कुछ भी पहचान नहीं है। यहाँ लगातार आज आप भोजपुरी मगई की बात कर रहे हैं, कल आप गुजराती को ले आइएगा, परसों आप तमिल तेलुगु को ले आइएगा। किसने रोका है? क्योंकि झारखंड बेवकूफों का राज्य बनता जा रहा है, फूलों का राज्य बनता है। यहाँ लोग कहते हैं कि तो यहाँ से 10 और 12 करेगा। अरे भैया, कितना हंसी आ रहा है। जर्मनी के लोग अपना बच्चा को यहाँ से 10 और 12 कराएंगे। इंडोनेशिया के लोग, जर्मनी के लोग झारखंड में पढ़ते हैं, फ्रांस के लोग पढ़ते हैं, उनको झारखंडी आप गिन लेंगे? कितना मजाक और बेहुदा का नियम चल रहा है झारखंड में। तो झारखंड अगर आज झारखंड नहीं लड़ता है तो आने वाले दिन इन फ्यूचर झारखंड रहेगा। लेकिन अंग्रेजों से भी जो समय था, उससे भी बदतर गुलामी झारखंड में होगी। यहाँ भाइयों की कब्जे में झारखंड होगा, पूंजीपतियों के कब्जे में झारखंड होगा, और कुछ नेता मंत्रियों के कब्जे में झारखंड चला जाएगा। इसलिए आज आम जनता को क्रांतिकारी बन के, हर घर से बिरसा बन के, हर घर से निर्मल बन के उन्हें लड़ना होगा। तभी आंदोलन में हमारी जीत होगी, और जीत होनी भी चाहिए। नहीं तो झारखंड की 3 करोड़ जो जनता है, जिस मकसद से झारखंड बना है, उन्हें ठेस पहुंचेगी, उन्हें उनके जमीन को झकझोरा जाएगा और उन्हें पंगु बनाया जाएगा। तो बीच में जिस प्रकार अब हम भोजपुरी का भी सम्मान करते हो, किसी की माँ की भाषा, लेकिन भोजपुर क्षेत्र की भाषा, मगही का सम्मान करते हो, किसी की मातृभाषा है, मगध क्षेत्र की भाषा। और एक बात, भोजपुरी मगही बोलने वाले हमारे साथ, इस बात को जानना हो। एक बात देखिए, हम लोग यूनिवर्सिटी में कुड़माली के लिए, संथाली के लिए लगातार प्रोटेस्ट होता है कि हाँ कुड़माली पढ़ाइए, कोई खट्टा पढ़ाइए, संथाली पढ़ाइए। लगातार हम लोग आंदोलन करते हैं, लेकिन सरकार सुनती नहीं है। हमारी संथाली यही की भाषा है, मुंडारी यही की भाषा है, खट्टा यही की भाषा, यहाँ के लोग कहीं नहीं है। लेकिन भोजपुरी ने कई बार, हमको बता दीजिए, कई बार वे सड़क पे उतरे, कई बार वे रांची पद यात्रा किए, कई बार उन्होंने आंदोलन किया। लेकिन इसके बावजूद अगर आप भोजपुरी मगही को शामिल करते हैं तो सीधा सा संदेश है, भोजपुरी का कोई भी भाषा, चाहे उर्दू रहे, उड़िया रहे, जो बिना मांगे अगर कोई भाषा यहाँ लाई जा रही है, सीधा सा संदेश है, आप झारखंड को मजाक बना के रख दिए हैं, झारखंडियों के हक अधिकार को छीनने का काम कर रहे हैं। ये बेईमानी है, ये शैतानी है, ऐसा नहीं। आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? आगे की हमारी रणनीति सीधी है, लड़ाई। आगे हम लोग खतियान आधारित झारखंड किसका है, झारखंडी कौन है, इसकी सरकार को पहचान कराने के लिए बातचीत करेंगे। क्योंकि जब तक पहचान नहीं होगी, जब तक हमारी पहचान नहीं बनेगी, हमारी आइडेंटिटी नहीं होगी, लगातार हम लोग लूटते जाएंगे, छीनते जाएंगे। देखिए 1937 का सेटलमेंट वर्ष का दया जा रहा है, और इनकी जमीनें कंपनी वाले पुलिस फोर्स के माध्यम से डरा, इस बात को झुका नहीं सकते। चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, कोई भी हो, चाहे बिरसा मुंडा हो, शहीद निर्मल महतो हो, सिद्धू कानू हो, जब भीड़ का कोई नेतृत्व करता है तो वो सामने आते हैं, वो आपत्ति नहीं है। लेकिन यहाँ सवाल मेरा व्यक्तिगत, तो मुझे नेता बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा झारखंड बने, ऐसे लोग नेता बने जो माटी से जुड़े हों, जो आदिवासी संस्कृति के साथ जुड़े हों, जो गाँव गरीब किसान की बात करें, मजदूरों की बात करें, ऐसे लोग नेता में आए। हम लोग कलम को लेकर तरह से बाहर जाएंगे, कविताएं